हेलो गाइस, आपका दोस्त आपका भाई मोहम्मद आसिफ भट्ट एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ क्रिप्टो मार्केट के फ्रेश एनालिसिस के साथ। और आज की वीडियो में दोस्तों हम क्रिप्टो मार्केट का कंप्लीट ब्रेकडाउन करेंगे, मंथली, वीकली और डेली पर देखेंगे कि जो ये सडन पंप मार्केट में आया है ये कहाँ तक सस्टेन करेगा, कहाँ तक पंप करेगा और फिर कहाँ से किस एरिया से रिजेक्शन ले सकता है, क्या फंडामेंटल रीज़न है ये भी देखेंगे। और इसके अलावा दोस्तों कंप्लीट मार्केट को कवर करेंगे कि आगे नेक्स्ट मूव इस मार्केट के अंदर क्या हो सकता है। आपको नज़र आ रहा होगा दोस्तों कि जब से ये पंप स्टार्ट हुआ है रात से, तो आपके इर्द गिर्द ट्विटर पे, यूट्यूब पे, डिस्कॉर्ड वगैरह पे हर तरफ जो है इस टाइम एक फोमो सा फैला हुआ है और हर कोई यही बात कर रहा है कि यार बड़ा ज़बरदस्त पंप हुआ है और अब जो है पंप जो है ना एक नए बुल मार्केट की इब्तदा है। तो ये जो आपके इर्द गिर्द शोर मचा हुआ है, क्या ये हकीकत पर मबनी है या फिर ये वही दोस्तों पागलपन है कि जो मैं हमेशा डिस्कस करता हूँ कि एक ग्रीन कैंडल को देख के लोग बुलिश हो जाते हैं और एक रेड कैंडल को देख के लोग सुपर बेरिश हो जाते हैं। क्या ये वही दोस्तों फोमो फैला हुआ है या फिर वाकई ही में एक बुल रन स्टार्ट होने वाला है? ये सारी चीज़ें मैं कवर करूँगा और जब मैं इंशाल्लाह दोस्तों मंथली, वीकली और डेली पर एक कंप्लीट आपको सिनेरियो बताऊँगा, पिक्चर दिखाऊँगा, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इसके बाद फिर आप ये सवाल नहीं करोगे कि ये पंप हो रहा है, ये क्यों हो रहा है और यहाँ से क्या अब बुल मार्केट स्टार्ट हो जाएगी या फिर एक बड़ा क्रैश हमारा मुंतज़िर है। तो बिना किसी देरी की वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। अच्छा, आपको नज़र आ रहा होगा कि आज के दिन जो है मैंने चार्ट को बिल्कुल क्लियर रखा हुआ है, कोई इंडिकेटर, कोई फैंसी लाइंस मैंने ड्रॉ नहीं की हुई हैं। और रीज़न मैं ये चाह रहा हूँ कि मेरी आज की वीडियो के बाद कोई बिल्कुल न्यू बंदा है ना, जिसे मार्केट का कुछ नहीं पता, टेक्निकल एनालिसिस की अल्लीफ बे नहीं पता, तो उससे भी पता हो कि यहाँ पर मैं बता क्या रहा हूँ, समझा क्या रहा हूँ। तो मेरे भाइयों, इस चार्ट के ऊपर, मंथली चार्ट के ऊपर, जिसमें एक कैंडल आपकी 1 महीने की है, 30 दिन की है, इस पर मैं एनालिसिस कर रहा हूँ और यहाँ पर मैंने एक सिंपल सी ट्रेंड लाइन ड्रॉ की हुई है, ये आपको दिख रहा होगा। तो मेरे भाई यहाँ पर मैंने 3 कैंडल्स यानी कि 3 महीने की 3 कैंडल्स को इस ट्रेंड लाइन के ज़रिए डिस्कस किया है और आपको नज़र आ रहा होगा कि हमने विक टू विक जो है ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है। और यहाँ बताने का मकसद, दिखाने का मकसद आपको ये है और आपको नज़र भी आ रहा होगा कि हर मंथली कैंडल के बाद जो है एक रिजेक्शन हमें देखने को मिल रही है इस ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस से। ये आपके सामने है और जो मौजूदा कैंडल है वो इस टाइम जो है इस ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट ऑलरेडी कर चुकी है। यानी कि अभी तक जो सिनेरियो मार्केट में फैला हुआ है, जो पंप मार्केट में हुआ है, उसके बाद बिटकॉइन एक बहुत हार्ड मंथली रेजिस्टेंस एरिया में मौजूद है। तो मंथली के बाद दोस्तों चलेंगे हम वीकली के ऊपर। वीकली टाइम फ्रेम भी दोस्तों एक बड़ा टाइम फ्रेम है, 7 दिन की एक कैंडल इसके अंदर होती है। तो यहाँ पर भी मैंने चार्ट को बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल सिंपल रखा हुआ है और यहाँ पर भी सिर्फ एक सिंपल सी हम ट्रेंड लाइन ले रहे हैं ताकि मैं आपको ये दिखा पाऊँ कि किस एरिया में एक हार्ड रेजिस्टेंस एरिया हमारे पास मौजूद है। तो मेरे भाइयों, यहाँ पर जब ये सपोर्ट हमारी ब्रेक हुई है, ये आपको दिख रहा होगा कि इस एरिया में सपोर्ट हमारी ब्रेक हुई है, उसके बाद से अभी तक हमें इस ट्रेंड लाइन से अबव कोई कैंडल नहीं मिली है। अभी तक हर दफ़ा जो है हम इस ट्रेंड लाइन से रिजेक्ट हो रहे हैं और लगभग तकरीबन दोस्तों यहाँ पर 1.25 महीना हो चुका है कि मार्केट जो है, क्रिप्टो मार्केट जो है, हर बार इस ट्रेंड लाइन से रिजेक्ट हो जाती है। अभी आपको क्या नज़र आ रहा है दोस्तों? अभी नज़र ये आ रहा है आपको कि इस टाइम एक बॉडी जो है वो इस ट्रेंड लाइन से अबव मौजूद है। बट आपको ये समझना है कि अभी तक इस वीकली कैंडल की क्लोजिंग नहीं हुई है। क्लोजिंग कब होती है? वो होती है संडे को पाकिस्तानी टाइम के हिसाब से सुबह 5 बजे के टाइम। यानी कि अभी बहुत दिन बाकी है और अगर इस बीच दोस्तों यहाँ से रिजेक्शन होती है तो आपको इस कैंडल में भी एक सिंपल सी विक नज़र आएगी और कैंडल बॉडी जो है वो नीचे क्लोज हो जाएगी, जिसका मतलब कि ये ट्रेंड लाइन एक बार फिर से ब्रेक नहीं हुई है। आपको दोनों टाइम फ्रेम से अभी समझ में आ चुका होगा कि हम लोग एक सुपर डुपर रेजिस्टेंस एरिया में मौजूद है और यहाँ पर हमें अभी तक मंथली और वीकली के अंदर ब्रेकआउट नहीं मिला है। तो ये क्लियर हो गया हमारा मंथली और वीकली के अंदर, बस आपको यही दिखाना था। अब चलेंगे हम डेली के ऊपर, जहाँ पर प्रॉपर आपको दिखाएंगे कि जो ये पंप स्टार्ट हुआ है कहाँ तक हो सकता है और फिर कहाँ से एक और डंप हमारा मुंतज़िर है या फिर ये सारे का सारा जो पंप चल रहा है एक नए बुलन की इब्तिदा है। तो उसके लिए दोस्तों मैं लेकर चलता हूँ आपको डेली टाइम फ्रेम के ऊपर और ये मैंने डेली टाइम फ्रेम का चार्ट मेरे भाई खोल लिया है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको एक और डेली के अंदर भी रेजिस्टेंस एरिया दिखा रहा हूँ। यानी मंथली में भी हम रेजिस्टेंस एरिया में मौजूद हैं, वीकली में भी मौजूद हैं और अब है बारी डेली की। तो डेली के अंदर दोस्तों
ये आपको दिख रहा होगा कि हमारे पास यहाँ पर भी एक डाउन ट्रेंड की ट्रेंड लाइन मौजूद है। जब से दोस्तों ये ट्रेंड लाइन जो सपोर्ट है ये टूटी है, बिटकॉइन ने अपनी सपोर्ट को ब्रेक किया है, उसके बाद से बिटकॉइन दोबारा इस ट्रेंड लाइन को नहीं तोड़ पाया। और यहाँ पर क्या हुआ दोस्तों, आपको पता है कि एक बेयर फ्लैग बना था जहाँ से हमें ब्रेकडाउन मिला था। उसके बाद से बिटकॉइन मुसलसल एक डाउन ट्रेंड इधर चल रहा है और मुसलसल एक लोअर हाई लोअर लो बनाता हुआ नीचे आ रहा है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर बिटकॉइन ने एक और बेयर फ्लैग क्रिएट किया और इस बार भी यहाँ पर हमें इसी ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन मिली, जिसके बाद फिर ये बेयर फ्लैग भी ब्रेक हुआ। तो यहाँ पर दोस्तों अगर आप आज की कैंडल देखो, आज की डे कैंडल देखो, तो यहाँ पर जो आपको इतना फोमो मार्केट में नजर आ रहा है वो एक सिंपल ग्रीन कैंडल के अलावा कुछ नहीं है। अब इन सब बातों के बाद दोस्तों आपको ये समझना है कि मार्केट का सबसे ज्यादा पैसा किस एरिया में पड़ा हुआ है, कि जिस एरिया में अगर मार्केट जाती है तो इन एक्सचेंजेस का, मार्केट मेकर्स का सबसे तगड़ा प्रॉफिट होगा। अब यहाँ पर दोस्तों आपको समझना है कि जो नॉर्मली रिटेल ट्रेडर्स होते हैं, आप जैसे मासूम ट्रेडर्स होते हैं, वो अपने लिक्विडेशंस को उस एरिया में रखते हैं कि जहाँ पर उनको ये लगता है कि मार्केट इतनी आसानी से वहाँ जा ही नहीं सकती। अब यहाँ पर दो एरियाज हैं हमारे पास, मैं दोनों आपको बताता हूँ। कि पहले दोस्तों आप ये सोचो कि यहाँ पर मैंने आपको 3 मंथली, डेली और वीकली के अंदर तगड़ी आपको मैंने रेजिस्टेंस एरियाज बताए हैं। सोचो अगर यहाँ से हमें डेली के अंदर भी यहाँ से एक ब्रेकआउट मिल जाए, मार्केट रिटर्स कर जाए, इस तरीके से ऊपर जाए, तो आप बताओ कि मार्केट में जो अभी तक फोमो फैला हुआ है यहाँ पर और मजीद लोग कितने पागल हो जाएंगे। अब डेली को छोड़ो दोस्तों, अब मंथली पे अगर देखो कि मंथली पर 3 महीने से जो ट्रेंड लाइन हमारी सिर्फ टच होकर मार्केट वहां से गिर रही है, रिजेक्ट हो रही है, अगर इस ट्रेंड लाइन से ऊपर मार्केट जाना शुरू हो जाए इस तरीके से, फिर आप बताओ कि मार्केट में क्या हाल होगा। जो आप जैसे मासूम ट्रेडर्स हैं, जो नए एनालिसिस सीखे हुए हैं, जो मेरी वीडियोस देखते हैं, वो तो परेशान हो जाएंगे कि यार आसिफ भाई ने तो हमें ट्रेंड लाइन दिखाई थी कि जहां से मार्केट सिर्फ रिटेस्ट करके नीचे गिर रही थी और अभी तक उससे ऊपर आई नहीं थी, तो अब तो मार्केट ऊपर जाना स्टार्ट हो चुकी है, डेली में ब्रेकआउट मिल गया है, मंथली में कैंडल ऊपर जा रही है, इसका मतलब कि एक नया बुल रन स्टार्ट हो चुका है। बट आपको दोस्तों यहाँ पर ये नहीं पता कि जो एक्सचेंजेस हैं, जो मार्केट मेकर्स हैं, वो इस मार्केट की स्मार्ट मनी है। उनके पास जो पैसा है वो कभी भी यहाँ से लॉस में नहीं निकालेंगे, वो हमेशा अपने पैसे को डबल करके निकालने की ट्राई करेंगे। और उनके पास एक ही तरीका है कि मार्केट में फेक फोमो फैला दिया जाए। और वो कैसे फैलेगा, जाहिर सी बात है इस तरीके से फैलेगा अगर यहाँ पर आपको इस टाइप के बड़े बड़े ब्रेकआउट्स मिलेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों मार्केट मेकर्स आप लोगों के लिए कौन सी हडल तैयार कर सकते हैं और कौन सा एक ऐसा एरिया है कि यहाँ पर आपकी खुशियाँ जो है वो ख़त्म हो सकती हैं, जो लिक्विडेशन है, जो स्टॉप लॉसेस हैं, वो ये मार्केट मेकर्स खा के फिर दोबारा आपको नीचे की तरफ धक्का दे सकते हैं। मैं आपको वो दिखाने जा रहा हूँ और उसके लिए दोबारा मैं आपको डेली के ऊपर लेकर जाता हूँ। और यहाँ पर मैंने एक सिंपल सी ट्रेंड लाइन और ड्रॉ की हुई है। जी दोस्तों, आज हम लोग सिर्फ ट्रेंड लाइन से खेल रहे हैं, कोई और टूल इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। मकसद मेरा ये है कि आप जो बेचारे मासूम लोग हो वो समझ जाओ कि मार्केट मेकर्स किस तरीके से लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों एक और रेजिस्टेंस हमारे पास मौजूद है और ये रेजिस्टेंस मेरे हिसाब से आने वाले दिनों में, अभी आने वाले दिनों में किसी भी पॉइंट पे रिटेस्ट हो सकती है। और इसके बाद फिर क्या होगा, चले मैं आपको एक सिंपल एक एजम्पशन दिखाता हूँ। मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से दोस्तों जो मुझे होता हुआ नजर आ रहा है कि आने वाले दिनों में ऐसी बहुत तक पॉसिबिलिटी है कि मार्केट जब इस तरीके से ऊपर जाएगी तो आपको उस वक्त मार्केट में बेतहाशा फोमो नजर आएगा। हर कोई जो है बिटकॉइन में दोबारा ऑल टाइम हाई पहुंचा रहा होगा। जिस तरीके से 24,000 की रेंज में जब मार्केट दोबारा गई थी तो आपको फोमो मार्केट में नजर आया था। तब भी मैं आपको कहा था कि आप बोरिया बिस्तरा समेट लो, मार्केट दोबारा नीचे जाएगी। फिर आपके सामने था कि मार्केट ने दोबारा नीचे का सफ़र किया। तो इस बार भी दोस्तों जब एक्सचेंजेस तमाम पैसा यहाँ का खा लेंगी, लिक्विडेशन हजम कर लेंगी और जो मार्केट का पैसा है उसको अपने बटवे में डाल लेंगी, तो यहाँ से फिर टारगेट करेंगी, वो कर सकती हैं नीचे के एरिया को और नीचे की मनी को, जो है दोस्तों इस एरिया में मौजूद, यानी कि 18,000 से नीचे के एरिया में मौजूद, जहाँ पर इस क्रिप्टो मार्केट के सबसे ज़्यादा लिक्विडेशंस मौजूद हैं, सबसे ज़्यादा स्टॉप लॉसेस मौजूद है। इसी एरिया को यहाँ पर मार्केट मेकर्स जो है वो टारगेट कर सकते हैं और फिर यहाँ पर दोस्तों आपको मिल सकता है आपका एक नया बॉटम। और इस एरिया में दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, अगर मार्केट कभी भी आती है तो हमारा जो पैसा है, जो हमारे बाइंग ऑर्डर्स हैं एक्चुअल बॉटम के लिए, वो पहले से रेडी होंगे, हम लोग वहाँ पे खरीद रहे होंगे। बट आपको अपने इर्द गिर्द इतना पैनिक नजर आएगा कि आप वहाँ पर एक दफ़ा ये सोचने पर ज़रूर मजबूर होंगे कि क्या क्रिप्टो मार्केट ख़त्म होने वाली है
और वही टाइम होगा दोस्तों जब हमें मार्केट में ऊपर की प्लानिंग करनी चाहिए। बहरहाल दोस्तों, ये था मार्केट का कंप्लीट सिनेरियो और अभी के लिए मेरे को आपको मशवरा होगा कि बिल्कुल फोमो में नहीं आना है आपने, और फिलहाल के लिए सिर्फ लेवल टू लेवल प्ले करना है जिस तरीके से हम लोगों ने आज प्ले किया है। मैंने आज आपको काफ़ी ट्रेड्स दोस्तों दिए हैं और एक ट्रेड हमारी अभी भी चल रही है। इसके अलावा दिन में भी आपको 2 ट्रेड्स मिली हैं। इसके अलावा लाइव ट्रेडिंग भी हमने आज की है। और यहाँ पर दोस्तों टेलीग्राम पर मैंने आपको ये फंडामेंटल अपडेट भी दी थी कि जहाँ मैंने आपको रीज़न बताया था इस पंप का, और ये फंडामेंटल अपडेट दोस्तों आपने ज़रूर पढ़ी होगी और इससे आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा कि पंप आखिर क्यों हो रहा है। बहरहाल दोस्तों, ये थी मार्केट की कंप्लीट रिपोर्ट मंथली, वीकली और डेली के अंदर। मैं उम्मीद करता हूँ कि अब मार्केट का कंप्लीट सिनेरियो आपको समझ में आ चुका होगा इस टाइम मार्केट में क्या चल रहा है और आपको यहाँ पर क्या करना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको समझ में आ चुका है तो बेस्ट है, नहीं आया तो डिस्कॉर्ड टेलीग्राम का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, उसको भी ज्वाइन कर लें, बिल्कुल फ्री है। वहाँ पर आपको इस वीडियोस के अलावा भी अपडेट्स जो है मार्केट की मिलती रहती है और ट्रेड सिग्नल्स भी आपको वहाँ पर बिल्कुल फ्री में देता हूँ। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि मेरे चैनल की तमाम नोटिफिकेशन आपको फौरी तौर पर मिले। और इसके बाद वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना आप नहीं भूलना। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।